अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैति व सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। एबी ऑफिशियल से आपको खुश आमदीद। आज मैं सूरत वद्दुहा के बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो इस सूरत का विर्द रखेगा, एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें, नमाज के साथ ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह के हुज़ूर सजदा करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दुरूद व सलाम की कसरत करें तो इंशाअल्लाह बिगड़े काम भी संवर जाएंगे। इस सूरत के बारे में बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार मुश्किलें हल होती हैं। इसके अंदर 9 काफ हैं। अगर किसी शख्स को बुखार हो गया हो कि बारी का बुखार बार बार आता हो तो एक स्याह रंग का या नीले रंग का धागा लें, उस पर 7 बार धागे जोड़ लें, यानी उसके 9 गांठें लगानी हैं। सूरत वद्दुहा को पढ़ना शुरू कर दें। जब पहले काफ पर पहुँचे तो एक गांठ लगाएं। इसी तरह जब दूसरी गांठ पर पहुँचें, दूसरे काफ पर पहुँचें तो दूसरी गांठ लगाएं। इसी तरह पढ़ते जाएं। हर काफ पे उस धागे के ऊपर गांठ लगाएं, यानी 9 गांठें लग जाएंगी। उसके बाद सूरत वद्दुहा को मुकम्मल पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें। जिसको बुखार आता हो उसको गले के अंदर पहना दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बुखार चला जाएगा। मकसद कि सूरत वद्दुहा को हर रोज़ 40 बार पढ़ना। रात को अशा की नमाज के बाद जिस मकसद के लिए आप दुआ करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो मकसद हल हो जाएगा। अगर किसी का शख्स या बेटा घर से भाग गया हो, गायब हो गया हो, पता न चल रहा हो कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और सूरत वद्दुहा 40 बार पढ़कर आखिर में उस शख्स का भागे हुए का नाम लें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो इंशाअल्लाह 1 दिन या 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपको ख़बर मिल जाएगी, या भागा हुआ घर वापस आ जाएगा या कहीं ना कहीं आपको उसकी ख़बर मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह कुरान पाक के अंदर बरकत है, कुरान पाक के अंदर हर चीज़ का हल है। कुरान के साथ मोहब्बत करें, कुरान के साथ प्यार रखें, कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। कुरान के साथ मोहब्बत रखता है। कुरान पाक ना दुनिया के ऊपर डूबने देता है, ना कब्र, ना मैदान महशर के अंदर उसको कर देता है। तो इंशाअल्लाह इस सूरत को विरद रखें। तो सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस सूरत को कसरत के साथ पढ़ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ मोहब्बत पैदा हो जाती है।
तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़िम पढ़ते रहें। इस सूरत का वर्द रखें, कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद पढ़ें और बावज़ू सोएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक तो बुखार चला जाएगा, एक शख्स भागा वापस आ जाएगा, दूसरा आका के साथ मोहब्बत हो जाएगी। अगर ये अमल आपको पसंद आया तो मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए, हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमको और अब मुझे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुजूर की शरीयत पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुजूर की सुन्नत के साथ अमल करने की मोहब्बत पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर काम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए हम सब तैयार हो जाएं, अल्लाह के हुक्म माने और जिस तरह मेरा अल्लाह कहता है उसी तरह चले। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होगी, घर के अंदर भी बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमान को बार बार मदीना पाक की हज नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।